नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के अलवर में माहौल गरमाने की कोशिश जारी है। अलवर के बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शन होने जा रहा है। जनता से शहीद स्मारक पहुंचने को कहा गया है। जनता से कहा गया है कि धर्म रक्षा के लिए आगे आना होगा। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने अलवर में प्राचीन शिव मंदिर गिराने के मामले में अलवर नगर पालिका अध्यक्ष, एसडीएम और एक अन्य अफसर को निलंबित कर दिया है। अलवर में अगर बुधवार को ज़्यादा भीड़ जुटती है तो सरकार के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। इस रैली में भीड़ लाने के लिए बीजेपी ने व्यापक तैयारी की है। उसके तमाम पदाधिकारियों को इस काम में लगाया गया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी राजस्थान का हर नेता एक जैसी ही पोस्टर जारी कर रहा है जिसमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आने को कहा गया है। अलवर में शिव मंदिर गिराने के बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने मुद्दे को हवा दे दी है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दोहरिया बीजेपी के नेता हैं और नगर पालिका ने ही उस मंदिर को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी ने ज़बरदस्त पैंतरेबाजी करते हुए यहां राजनीति खेल दी। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा के लिए गिरफ्तार किए गए पति पत्नी ने हिरासत में अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब जो वीडियो जारी किया है उसमें वो पुलिस हिरासत में चाय पीते नजर आते हैं। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा को खार पुलिस स्टेशन में चाय पीते हुए दिखाया गया है। उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, क्या हम कुछ और कहें। पुलिस की ओर से ये वीडियो तब जारी किया गया है जब लोकसभा सांसद नवनीत राणा के अमानवीय व्यवहार के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि कोकराझार की एक अदालत ने सोमवार को कथित रूप से मानहानि वाले ट्वीट से संबंधित मामले में विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके तुरंत ही बाद असम पुलिस ने एक महिला अधिकारी पर हमले के आरोप में मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेवाणी के वकील की ओर से कहा गया है कि वो कुछ दिनों में बड़े कोर्ट में जमानत अर्जी दायर करेंगे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हार्दिक पटेल ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो अभी कांग्रेस में हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टी के केंद्रीय नेता ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे वो कांग्रेस में ही बने रहें। हार्दिक पटेल ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़ दें। ऐसे लोग उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया है। बता दें, हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप अकाउंट और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस शब्द हटा दिया था। उन्होंने इन दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है। अपनी नई तस्वीर में वो एक भगवा शॉल ओढ़े नजर आए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बीते कई दिनों से प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलें जारी थी। उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें भी हो चुकी थीं, लेकिन प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार करना इस बात को बताता है कि ये बातचीत परवान नहीं चढ़ सकी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर से मिले सुझावों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था और प्रशांत किशोर से इस ग्रुप के सदस्य के तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस प्रशांत किशोर के प्रयासों और सुझावों की सराहना करती है। कांग्रेस में शामिल नहीं होने को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर इस बारे में स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि मैंने EAG यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनाव की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मेरी विनम्र राय यह है कि मुझसे ज़्यादा पार्टी के नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है ताकि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से संरचनात्मक समस्याओं को ठीक किया जा सके जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने मंगलवार को पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को संगठन से 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की। इस समिति के अध्यक्ष AK एंटनी हैं। इसने ये भी सिफारिश की है कि केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता KV थॉमस को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाए। अब इन सिफारिशों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। इस बीच जाखड़ ने ट्वीट कर कहा है कि आज सर कलम होंगे उनके जिनमें अभी ज़मीर बाकी है।
अमरावती से बीजेपी की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 29 अप्रैल तक जेल में ही रहना होगा। मुंबई की सेशंस कोर्ट से मंगलवार को राणा दंपति को राहत नहीं मिली। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि हम अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करेंगे और पुलिस से पूछेंगे कि इस मामले में राजद्रोह की धाराएं क्यों लगाई गई हैं। सेशंस कोर्ट ने भी इस मामले में मुंबई पुलिस से जवाब मांगा है। इससे पहले नवनीत राणा ने उन पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। नवनीत राणा व रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, शिवसैनिकों ने जिसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्म संसदों के आयोजनों को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद में किसी भी तरह की हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए और हमें बार बार कुछ कहना ना पड़े। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की बेंच पत्रकार कुरबान अली और पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज अंजना प्रकाश की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में धर्म संसदों में जहरीले भाषण देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील से कहा कि राज्य के मुख्य सचिव अदालत के सामने इसे रिकॉर्ड पर दें कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद में खराब माहौल नहीं बनना चाहिए और अस्वीकार्य बयानबाजी भी नहीं होनी चाहिए और अदालत के आदेश के मुताबिक संबंधित प्रशासन व सरकार जरूरी कदम उठाए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर धर्म संसद में नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराएंगे। धर्म संसद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि समय समय पर कई जगहों पर धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी ही धर्म संसद हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुई और वहां जो कुछ हुआ वो हिला देने वाला है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ऊना की धर्म संसद को रोकने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि वो संबंधित जिले के एसपी और कलेक्टर से संपर्क करें, लेकिन कलेक्टर और एसपी ने कुछ नहीं किया। इस दौरान जस्टिस खानविलकर ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? इस पर हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं और हम जांच कर रहे हैं। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आपको इस तरह की हरकतों को रोकना होगा कि न सिर्फ जांच करनी होगी, आप अदालत के सामने हलफनामा देकर बताएं कि आपने ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए पहले और बाद में क्या कदम उठाए हैं। हिमाचल सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत नोटिस जारी किया था। इस पर जस्टिस खानविलकर ने कहा कि ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, इनका पहले से ऐलान किया जाता है। स्थानीय पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक हलफनामा दायर कर सारी जानकारी अदालत के सामने रखें कि आपने तुरंत कार्रवाई की या नहीं की। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि धर्म संसद में भाषण देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उत्तराखंड के रुड़की में एक और धर्म संसद की जा रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा मुद्दे पर विवाद अब जोर पकड़ रहा है। वहीं यूपी से सुखद खबर आ रही है। झांसी जिले में राम जानकी मंदिर और मस्जिद के प्रबंधन ने अपने अपने लाउड स्पीकर उतारने की घोषणा की है। इसी तरह इलाहाबाद के कई मंदिरों ने अपने मंदिरों में लाउड स्पीकरों की आवाज़ या तो कम कर दी है या लाउड स्पीकर हटा लिए हैं। कई अन्य शहरों में मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत धीमी कर दी है। दूसरी तरफ एडीजीपी यूपी प्रशांत कुमार का दावा है कि पुलिस अब तक 125 लाउड स्पीकर उतरवा चुकी है। झांसी के बाड़ा गांव में राम जानकी मंदिर सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है और सुन्नी जामा मस्जिद उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर गांधी चौक इलाके में है। दोनों ने अपने अपने लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया है। मंदिर में सुबह की आरती लाउड स्पीकर के जरिए की जाती थी। इसी तरह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल दिन में 5 बार अजान के लिए किया जाता था। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को 2 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। सीजेआई रमना ने वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा से कहा कि मैं सूची करूंगा, 2 दिन प्रतीक्षा करें। याचिकाकर्ता हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील कर रहे थे। पिछले महीने सीजेआई ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका को ठुकरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीते दिनों कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत की जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा कि आप चाहते हैं कि इन मामलों की जाँच कोई पूर्व सीजेआई करे। अदालत ने पूछा, क्या यहाँ कोई खाली बैठा है?
हमसे ऐसी राहत देने को ना कहें जो इस अदालत के द्वारा न दी जा सकती हो। विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में कहा था कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों व हिंसा की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अपनी जनहित याचिका में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की थी। पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें करीब 3 चीनी नागरिक समेत 4 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ के मुताबिक ये धमाका एक वैन में हुआ। इस धमाके में कई लोगों को घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कराची में हुए धमाके को आतंकवादी कार्रवाई कहा। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।